आज हम आपको 360 कैमरे का इंस्टॉलेशन बताते हैं कैसे किया जाता है। हमारे पास ब्रीजा कार है और क्रॉसलिंक का 360 का हम पूरा कंप्लीट किट फिट कर रहे हैं। इसके बीच में हमने इसमें 4 कैमरे फिट कर दिए हैं। साइड में, लेफ़्ट साइड में जो साइड मिरर उसमें एक लगा दिए हैं और एक राइट में लगा दिया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम कैमरे फिट करेंगे तो इसकी जो कैप है साइड मिरर का, ये ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे अंदर को ना काफ़ी स्पेस है, हर मिरर में स्पेस होता है, तो आप ध्यान रखना कि इसमें स्पेस होना चाहिए कैमरे लगाने के लिए। ये हमने कैमरा इसमें लगा दिया है। अब आपको देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये कैमरे फिट हो गया है साइड मिरर में। और कैमरा हमेशा बाहर की तरफ लगाना, जितना बाहर होगा उतनी कैलिब्रेट बिल्कुल सही तरीके से होगा। अंदर कैमरा नहीं लगाना है, मतलब अंदर की तरफ, बाहर की तरफ कैमरा लगाना है। जितना साइड मिरर में स्पेस हो उतना आप कोशिश करिएगा बाहर की तरफ लगे। कैमरे लगाने के बाद इसके हार्नेस के अंदर आप देखेंगे जैक टू जैक फिटमेंट है। इसके अंदर एक वायर भी होता है, किसी में रेड होता है तो किसी में अपना ब्लैक कलर का वायर है। ये साइड इंडिकेटर के लिए होता है। अगर लेफ़्ट में वायर में है तो लेफ़्ट इंडिकेटर में जुड़ेगा और राइट में है तो राइट इंडिकेटर में जुड़ेगा। ये सारे हार्नेस जो है इसके थ्रू जाके और अंदर जाने के बाद ये कनेक्शन हो जाएगा DVR अपना एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर। उसके बाद जब सारा कैमरा प्रॉपर फिटिंग हो जाएगी तो फिर आप इसके जो साइड मिरर का कवर है आप इसको फिटिंग कर सकते हैं। और यहाँ से इसका हार्नेस आया है साइड मिरर से, और हार्नेस जो है ये डोर ओपन करके रूट करने के बाद जो है सिस्टम तक जाएगा। ऐसे राइट साइड में भी है, सेम होगा, और लेफ़्ट में भी सेम होगा। साइड दूसरा कैमरा हमने राइट साइड में लगाई है साइड मिरर में। तीसरा कैमरा फ्रंट के लिए लगा दिया है। स्क्रू के साथ दो स्क्रू लगते हैं, इसमें स्टैंड है, और यहाँ पे हमने फ्रंट में कैमरा इंस्टॉल कर दिया है। और जो 4 नंबर सेंसर है वो हमने बैक के लिए लगा दिया है। यहाँ पे भी स्क्रू है स्टैंड के ऊपर, सेंटर पोजीशन पे 2 स्क्रू होल करके ड्रिल मशीन से, और कैमरा फिट हो गया। कैमरा फिटिंग होने के बाद इसके साइड से आप देखेंगे, इसके साइड से इसका हार्नेस इसके थ्रू जो है फ्रंट तक सिस्टम तक जाएगा। जो रेयर वाला कैमरा है उसमें भी एक हार्नेस है कैमरे के कनेक्टर के बीच में। तो अब इस हार्नेस को जो है आपने रिवर्स सिग्नल देना है, यानी कि जो बैक वाला कैमरा होगा उसके अंदर एक एक्स्ट्रा वायरिंग होगी जैक के बीच में, तो उसको आपने रिवर्स गियर का सिग्नल देनी है, और ये आपका रिवर्स गियर पे ऑन हो जाएगा। चारों कैमरे फिटिंग करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि हमने फ्रंट पे और बैक पे ना एक क्लॉथ कैलिब्रेशन के लिए हमने बिछाया है, नीचे फ्लोर पे लगाया है। और इसका जो सेंटर पॉइंट है आप देखेंगे मार्किंग किया हुआ है कैमरे का सेंटर पॉइंट, और ये जो आप लाइन देखेंगे ये ब्लैक कलर का, ये कैमरे का सेंटर पॉइंट है। और गाड़ी का बम्पर और कपड़े का जो क्लॉथ का जो डिस्टेंस है वो सेंटर का जो डिस्टेंस है 20 इंच होना चाहिए, तो आप वो मेंटेन कर ले प्रॉपर। इसी तरह हमने बैक में भी क्लॉथ लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी फ्रंट के जैसे फ्रंट में आपको हमने दिखाया था कि मार्किंग है सेंटर पॉइंट, इसी तरह से बैक में भी ये मार्किंग दिया हुआ है कैमरे का सेंटर पॉइंट, आप देख पा रहे होंगे। इसका भी सेंटर पॉइंट मेंटेन करने के बाद दोनों तरफ, मतलब फ्रंट में बैक में आप प्रॉपर क्लॉथ को बिछा ले, और उसके बाद सीधा आपको इसके कैलिब्रेशन कैसा होता है वो बताते हैं। अभी आपको कैलिब्रेशन बताएंगे सिस्टम का कैसे होता है। अभी हम कैलिब्रेशन बताएंगे इसमें कैसे होता है। मेन्यू में जाकर 360 ऑन करेंगे, उसके बाद साइड में 3 डॉट है वहाँ जाएंगे, फिर कैलिब्रेशन में जाएंगे। उसका आप ध्यान से इस चीज़ को देखो कैमरे में कि दोनों का जो व्यू है ना एक जैसा होना चाहिए। जैसे जो कैमरा है वो दोनों तरफ एक जैसे व्यू है। हम आपको कैलिब्रेशन बताते हैं कैसे होता है। अब आप देखेंगे ये बैक का कैमरा है और इसको साइड में 3 डॉट है, इसको ओपन करेंगे, गो टू कैलिब्रेशन। अब आप ध्यान से देखेंगे हमारे जो 4 कैमरे लगे हुए हैं उस चारों कैमरे में ना क्लॉथ नज़र आ रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर फ्रंट और बैक और साइड वाले जो कैमरा हमने इंस्टॉल किया है इसमें, इसका सबका व्यू जो है ना एक जैसे है, यानी कि जो साइड वाला कैमरा है उसका यू वी बनना चाहिए। और जो क्लॉथ है आप ध्यान से देखेंगे दोनों क्लॉथ नज़र आ रहा है इसके बीच में। आप ये पीछे वाले देखिए, फ्रंट वाला, दोनों तरफ का जो क्लॉथ है ये दोनों कैमरे में ऐसा नज़र आना चाहिए। अब फ्रंट में जो है दोनों ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये नज़र आना चाहिए, यानी कि जो साइड वाला दोनों कैमरा है वो व्यू एंगल में, और जो फ्रंट वाला है वो एग्जैक्ट जो एंगल उसका है वो रहेगा। और चारों के आप व्यू में देखेंगे आपको चारों में क्लॉथ नज़र आ रहा है क्लियर।
इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। अब आपको पूछ रहा है कि आपके पास कपड़ा कौन सा है। हमारे इसमें कई तरह के कपड़े होते हैं, आप देखिए ये ऐसे कपड़े अलग अलग तरीके का है। तो जो आपके पास कपड़ा है उस पर आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं। हमारे पास फिलहाल ये क्लॉथ है तो हम इस पर कैलिब्रेशन करेंगे। अब इसको नीचे कंफर्म लिखा हुआ, कंफर्म करने के बाद अभी आप ध्यान से देखेंगे इसके बीच में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि फ्रंट का और बैक का और इसका टायर प्रेशर का आप देखेंगे इसमें फ्रंट बेस, व्हील बेस और हाइट और विड्थ का पूरा मेनू सामने शो हो रहा होगा। तो हमने अभी ब्रीजा में फिट करने हैं, तो मेरे पास ब्रीजा का डायमेंशन का डिटेल है, आप देख सकते हो, मैंने नेट से निकाला है। आप देखिए ब्रीजा, और ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ, लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बैलेंस सारा लिखा है। यही हमने इसके अंदर के अंदर भरना होता है। मैं आपको अभी भर के दिखाता हूँ। ये के अंदर डाला जाता है, लिख के में कैलिब्रेशन होगा। लेंथ, विड्थ और व्हील विड्थ का ना, इसका प्रॉपर जो है इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद ये कैलिब्रेट के लिए तैयार हो जाएगा। अब ने इसका सारा डिटेल भर दिया। जो लेंस आप देख रहे होंगे 6048 डाला हुआ है, और सेंसर के नंबर होते हैं, और सारे आप देखेंगे नीचे तो सबका डिटेल हमने यहाँ पे भर दिया है। बेस और उसके बाद बिल बेस सारा कुछ इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद हमने इसमें मैनुअल कैलिब्रेशन में जाएंगे, इसको टच करेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर ना इसमें जो ये चारों सिंबल बने हुए हैं ना, ये सिंबल जो है आप यहाँ पे चेक भी करके ना, ये कॉर्नर के ऊपर सेट करना है। चारों कॉर्नर पे आप ध्यान से देख भी रहे होंगे, ऊपर कैमरे के अंदर शो हो रहा है। यहाँ पे बटन दबाएंगे तो जहाँ पे भी सपोज़ करो अगर कोई भी डायरेक्शन इसका ख़राब हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, तो ये कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं होंगे। तो फिर आपने यहाँ पे जाके इसको सेट करनी है, कॉर्नर पे जाके ऐसे करके आप सेट कर सकते हैं। जो ये एरो है ये चारों कॉर्नर पे आना चाहिए सभी कैमरे के। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे ऊपर छोटा व्यू के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि ये गलत है, तो इसको ठीक कर ले। अब इसी तरीके से आप चेक करके ये नेक्स्ट बटन दबा के आप इसको सभी कैलिब्रेशन को चेक कर सकते हैं। ये सारा ओके हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म का बटन होगा, आप कंफर्म प्रेस करेंगे, फिर आपको ये अगले कैमरे पर लेके जाएगा, अगले साइड दिखाएगा। अब ऐसे नेक्स्ट करके चेक करते रहेंगे। ये ओके हो गया चारों। उसका फिर कंफर्म, फिर आप देखेंगे जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका ये वाला कैमरे का जो एंगल है वो ठीक नहीं है, तो आप यहाँ से एरो बना हुआ है, यहाँ पे टच करके आप सेट कर सकते हैं। कॉर्नर आना चाहिए चारों कैमरे में। नेक्स्ट, इसी तरीके से सारे कैमरे का लेंस चेक कर लेंगे कि कैलिब्रेशन ओके है कि नहीं। कंफर्म, कंफर्म। 4 कैमरे हैं, तो 4 कैमरे का जो कैलिब्रेशन है ये हर एंगल से इसको कॉर्नर टू कॉर्नर कैमरे के एडजस्टमेंट होती है, तो आप इसको ज़रूर चेक कर लें। कंफर्म, अगर कोई भी कैमरे का लेंस प्रॉपर उसका कॉर्नर पे सेट नहीं होगा तो वो फिर दोबारा बैक आके आपको शो कर देगा कि भाई आप इसको दोबारा चेक करो। कंफर्म,
ये हमने कैलिब्रेट कर दिया इसको। अब आप जैसे ही सिंगल बैक गियर डालेंगे तो ये देखेंगे आप कि बैक का सबसे पहले बैक का आ गया और साइड में आपको 360 का व्यू दिखा रहा है। जैसे आप रिवर्स गियर से न्यूट्रल करेंगे या फ्रंट में डालेंगे तो फ्रंट शिफ्ट करेंगे तो आपका फ्रंट का कैमरा ऑन हो जाएगा। आप इसको 360 में भी देख सकते हैं। आप इसको 360 में भी देख सकते हैं। ये 360 बिल्कुल कैलिब्रेशन हो गया प्रॉपर। उसके बाद आप साइड व्यू भी देख सकते हैं। यहाँ से सेपरेट व्यू भी अगर आप चाहो तो मैनुअली देख सकते हो, बैक का, फ्रंट का। ये लेफ़्ट और राइट दोनों को एक साथ दिखाएगा। उसके बाद आप अगर इसको इंडिकेटर में जैसे आप सपोज़ करो इसमें बैक का दिखाया जा रहा है। अब जैसे आप इंडिकेटर ऑन करोगे, हैज़र्ड लाइट को राइट में करोगे तो आपका ये राइट का व्यू दिखा देगा। ये देखिए, ये आप राइट का सिग्नल देख रहे हैं, राइट देते ही राइट का व्यू दिखा देगा। जब आप इसका लेफ़्ट करेंगे तो ये लेफ़्ट का व्यू दिखा देगा। ये देखिए, राइट, जब हैज़र्ड लाइट आप राइट करेंगे तो राइट का व्यू दिखा देगा। राइट मोड़ते टाइम गाड़ी जो सब टर्न लेते हो राइट को तो राइट का व्यू दिखा देगा। जब आप लेफ़्ट करोगे तो लेफ़्ट का व्यू दिखा देगा। जब आप नॉर्मल कर दोगे तो ये 10 to 15 सेकंड में ऑटोमेटिक जो है ये बंद हो जाएंगे। जब आप उसके बाद जब रिवर्स यूज़ करना चाहो, जब आप रिवर्स गियर डालोगे तो रिवर्स में आ जाएगा, रिवर्स हटाते ही वापस फ्रंट पे आ जाएगा। तो ये था 360 के कैलिब्रेशन और सारे फीचर। अगर आप नॉर्मली सब 360 स्पेशली देखना चाहते हो तो आप अंदर इसकी जो 360 का व्यू है वहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको विदाउट गियर यूज़ किए हुए, विदाउट हैज़र्ड लाइट यूज़ किए हुए आप इसको व्यू में देख सकते हो। चलती कार में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सारा कैलिब्रेशन मैंने बता दिया है। और ये गाड़ी वाइज जो भी आप गाड़ी में फ़िट करना चाह रहे हैं उस गाड़ी में फ़िटिंग करने के बाद जो है आप यूट्यूब गूगल से आप गाड़ी का नाम डाल के उसका हाइट, व्हील हाइट, उसका वेट वगैरह सारा कुछ वहाँ पे देख के और वो सब आप 360 में आप जब आप कैलिब्रेशन करेंगे वहाँ पे आपको सारा लिखना है। उसका वो मैनुअली कैलिब्रेट हो जाएगा। थैंक यू।